हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेड स्वान सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में दोइन को दिखाया जाता है जो भागता वांसु के पास आता है। अब दोनों बैठकर बात कर रहे थे, जहाँ वांसु पहले दोइन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कंफर्ट फील नहीं कर रही हूँ। दोइन अपनी से कह रहा होता है कि किसी ने आपको मारने की कोशिश की है और वो प्रो प्लेयर है। वांसु कहती है तुम कैसी बात कर रहे हो। बाद में दोइन ये कहता है कि मैंने आपको पहले कह दिया था कि मैं मनीला में राहगीर था, लेकिन ऐसा नहीं था। जिस आदमी ने आप पर हमला किया था उसी ने मेरे दोस्त को मार दिया था, इसीलिए मैं सच्चाई पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर वांसु इसकी बात नहीं सुनती और जा रही होती है। लेकिन तभी दोनों इसका हाथ पकड़ता है और कह रहा होता है कि तुम किसी पर विश्वास मत करना और मेरा साथ मत छोड़ना, मैं तुम्हें सिक्योरिटी प्रदान करूँगा। लेकिन वांसु अपना हाथ छुड़वाती है और चली जाती है। अगले समय दोइन को दिखाया जाता है जो अपने रूम में होता है और अपनी अजू की फोटो देख रहा होता है और बाद में पास्ट के सीन को याद करता है जो कि 2 साल पहले का होता है, जहाँ हम दोइन को देखते हैं साथ में जूही को होता है। दोनों सीक्रेट प्लेस पर आते हैं और यहाँ पर अपने कमिश्नर से मिल रहे होते हैं। कमिश्नर यहाँ पर ये कह रहा होता है कि तुम प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट किए गए हो, तुम्हें उसके पास रहना होगा। प्रेसिडेंट से जो भी आदमी मिलते हैं और वे क्या बात करते हैं तुम्हें उनके बारे में मुझे रिपोर्ट करनी होगी। हालांकि पहले मना कर देते हैं और कह रहे थे कि हम ड्यूटी के टाइम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन बाद में कमिश्नर कह रहा होता है कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। फिर ये कहते हैं कि ठीक है मैं ऐसा ही करेंगे। अगले सीन में इसी सीन में 3 महीने पहले देखते हैं दोइन अब जूही के पास आता है। जूही के ऊपर तैयारी कर रहा होता है और कहीं पर जाने वाला था। जूही के अपनी गैंग के बारे में बता रहा होता है जिसका नाम 8 स्टार होता है और कह रहा होता है कि चेयरमैन के गंदे पैसे को ठिकाने लगाते हैं। दोइन अपनी से कह रहा होता है कि तुम भी चेयरमैन की मौत की जाँच कर रहे थे, कहते हो कुछ मिला है। लेकिन अभी कह रहा था भी नहीं, अभी मैं उसकी जांच कर रहा हूँ। चेयरमैन की मृत्यु मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो सकती है। अगले इसमें दोइन कमिश्नर के पास आता है और कह रहा होता है कि जूही की डेथ हो गई है, मुझे इस केस की जांच करने दीजिए, मुझे जांच के लिए मनीला जाने दीजिए। लेकिन कमिश्नर ने मना कर दिया था और कह रहा होता है कि तुम्हारे पास जांच के लिए कोई सुराग नहीं है। अगले से प्रेजेंट में दोइन को दिखाया जाता है जो कि वांसु को नव फाउंडेशन में ले आता है। वांसु यहाँ पर अपनी भाई से मिल रही होती है। इसके भाई का नाम हिंसू होता है। वांसु अपनी भाई से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हिंसू यहाँ पर कहता है कि मैं योंगुक से मिलने के लिए आया हूँ। वांसु अपनी भाई से यह कहती है कि मीरन हमारी फाउंडेशन को लेना चाहती है, इसलिए तुम बेखाते को मेरे पास हैंड कर देना। बाद में इसका भाई से कह रहा होता है कि तुम पर अटैक हुआ था, वो अटैक कब हुआ था, तुमने मीरन से फाउंडेशन बारे में बात की थी, यह अटैक उससे पहले हुआ था या फिर बाद में। वांसु भी यहाँ पर कहती है कि बाद में हुआ था। क्या तुम्हें लगता है कि एक मीरन ने किया होगा। हिंसू कह रहा था मुझे केवल शक है। अगले से वांसु को दिखाया जाता है साथ में दोइन होता है, साथ में लीजिन होती है। तीनों अपने एग्जिट पर आ गए थे। वांसु पर तायरा से मिलने के लिए आती है। वांसु पर पहले तायरा से पूछ रही होती है कि तुम चेयरवुमन से मिलना चाहती थी, तुम उसे क्या बात करने वाली हो। तायरा यहाँ पर कहती है कि एक सीक्रेट है और बाद में से पूछती है कि तुम मेरे और योंगुक के बारे में कब से जानती हो। वांसु यहाँ पर यह कहती है कि जब तुमने पहली बार जुनिको से मिलवा था तब से मैं तुम दोनों बारे में जानती हूँ। तायरा इसे कहती है फिर तुमने इन्हें जाने का नाटक क्यों किया, क्या तुम उसको डिवोर्स देने वाली हो। वांसु कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी। तायरा कहती है तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम तो अब उसके साथ सोती भी नहीं हो। वांसु भी चुप होने के लिए कहती है और कहती है तुम दरवाजा बंद करना चाहिए था, अगर वहाँ पर रिपोर्टर आ जाते तो हमारी इमेज खराब हो जाती। तायरा बाद में से कहती है कि तुम्हारी इमेज की पड़ी है, क्या तुम ये नहीं सोच रही हो कि मैंने तुमसे तुम्हारे पति को चुरा लिया। लेकिन यहाँ पर वांसु इसे कहती है कि तुम मुझे कभी कुछ नहीं चुरा सकती। तायरा इसको डिवोर्स देने के लिए कहती है और साथ में कहती है कि मैं योंगू के साथ एक और बच्चा पैदा करना चाहती हूँ और मेरा जूनी हैंड गुरु को उत्तराधिकारी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर वांसु इसे कहती है कि तुम और जूनी ऐसे विदेश चले जाओ। लेकिन तायरा कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। बाद में वांसु जारी होती है, लेकिन तभी तायरा यहाँ पर कहती है कि मेरे पास जो सीक्रेट है वो मैं तुम्हें थोड़ा बता सकती हूँ। तुम तो ये सोच रही होगी कि तुम और योंगू अफ्रीका में वॉलंटियर काम कर रहे थे और तुम दोनों की नजरें मिल गई और प्यार हो गया और बाद में शादी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे योंगू की प्लानिंग थी। योंगू पहले एक लड़की के साथ एक होटल में था। लड़की ने वहाँ पर ऊंचा ड्रग ले ली थी और उसकी डेथ हो गई थी और ये बात बाहर लीक न हो जाए, इसीलिए योंगू तुम्हारे पास आया था, उसने तुम्हारा यूज किया है। वांसु बाद में चली जाती है। अगले से वांसु अपने घर पर आती है और यहाँ पर मीरन से मिलती है। मीरन वांसु से कहती है कि हम जूनी को इस घर में ला रहे हैं जो कि योंगू का बेटा है। लेकिन यहाँ पर वांसु कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। मीरन भी अपनी से कहती है कि ये बिजनेस हमारा है, तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर वांसु कहती है कि मेरा भी इससे मतलब है। बाद में वांसु अपने रूम में आती है और यहाँ पर योंगू को होता है जो इसे कह रहा होता है
कि हमें बात करने की जरूरत है, और बाद में कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? तुम तायरा के बारे में, जुनी के बारे में पहले से जानती थी कि जुनी मेरा बेटा है, लेकिन तुमने न जाने का नाटक क्यों किया? वांसु यहाँ पर इसे कहती है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? योंगू भी यहाँ पर इसे कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। वांसु इसे कहती है कि तायरा को उसके बेटे को विदेश में भेज दो, लेकिन योंगू कह रहा था कि मैं अपनी माँ से पूछूंगा। वांसु इसे कहती है कि क्या तुम यह भी नहीं कर सकते? योंगू कहता है कि तुम ये मत समझना कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं सिर्फ गैर जिम्मेदार हूँ। अगले इसमें तायरा को दिखाया जाता है जो मिरन से मिलने के लिए आती है, यहाँ पर बेहोन होती है, जो कि से कह रही होती है कि यहाँ पर मिरन नहीं है, लेकिन तायरा से कहती है मुझे से बात करनी है। बाद में बेहोन यहाँ पर मिरन के पास आती है, जो एक चीज अपने आप को थोड़ा ताज़ा कर रही होती है। बेहोन यहाँ पर से कहती है कि यहाँ पर तायरा आई हुई है और वो आपसे बात करना चाहती है। मिरन बाद में तायरा के पास आती है और कहती है क्या हुआ है। तायरा प्रिंस को बता देती है कि मेरे पास वांसु आई थी और उसने मुझे और मेरे बेटे को विदेश में जाने के लिए कहा। अगले से मिरन यहाँ पर संगिल से बात करती है और कल कुछ करने के लिए कहती है। साथ में अब ये कहती है कि तुम्हारे पास वह डॉक्यूमेंट पहले ही आ गया होगा, उसे मेरी मेज पर छोड़ देना। अगली सुबह हम यहाँ पर ये देखते हैं कि घर के लोग बारी पर तैयारी कर रहे होते हैं। जो निबिया और चेयर पर बैठा हुआ था, यहाँ पर योंगडू का छोटा भाई आता है, इसका नाम यंगमिन होता है। साथ में यंगमिन की पत्नी होती है, इसका नाम सोडेम होता है। बाद में यहाँ पर वांसु आती है और यह जुनी को देखती है जो कि चेयर पर बैठा हुआ था, और बाद में जारी होती है। दो यून भी साथ में होता है और यहाँ पर येशिन याद करता है कि जब वांसु रूम से बाहर आ रही थी साथ में योंगू को आ रहा था, तब रूम के अंदर पहले से तायरा होती है जो कि पहले योंगू के साथ थी। वांसु मिरन के पास आती है और कहती है कि सब क्या है, जुनी और उसकी माँ वहाँ पर क्या कर रही है। मिरन अपनी से कहती है कि तुम्हारे बेटे चाने की डेथ 5 साल पहले हो गई थी और ये बात हमारे अलावा कोई नहीं जानता है। वांसु कहती है कि अब चाहती क्या है, यहाँ पर फैमिली फोटो क्यों ली जा रही है। मिरन अपनी से कहती है जैसे तुमने कहा था हमने वैसे ही किया, चाने की डेथ को सीक्रेट रखा, लेकिन अब दुनिया को तुम्हारे बेटे बारे में बताना पड़ेगा कि जुनी तुम्हारा बेटा है। लेकिन यहाँ पर वांसु कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहूंगी, इसका मतलब तो यही हुआ कि जुनी मेरे बेटे की जगह ले जाएगा और मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। लेकिन मिरन अपनी बात पर जोर देती है और बाद में अब टीम कैसे करना पड़ता है और फैमिली फोटो खिंचवानी पड़ती है। अगले से वांसु अपने ऑफिस में होती है, तभी अब रीना आती है और यहाँ पर इसे यह कहती है कि रिपोर्टर को टिप मिली है कि तुम्हारे बेटे चाहे का स्पीकिंग एक्सीडेंट हो गया था। वांसु भी यहाँ पर इससे कहती है कि इस न्यूज को बाहर आने से रोको और बाद में घर में आती है और यहाँ पर ये देखती है कि चाहे के सामान कैसे बाहर किया जा रहा है। वांसु बेयोन से कहती है कि ये सब क्या है। बेयोन यहाँ पर ये कहती है कि मिरन ने ऐसा करने के लिए कहा है। बाद में वांसु चाय के रूम में आती है और सामान को देख रही होती है और बाद में गुस्से में होकर बाहर चली जाती है। बेयोन भी दोयोन के पास कॉल करती है और कहती है कि वांसु इसलिए गई है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। अगले से वांसु को दिखाया जाता है जो घर से बाहर होती है और गाड़ी में जा रही होती है, लेकिन तभी सामने गाड़ी वाला आ गया था और यहाँ पर वांसु बच जाती है। दोयोन भी और भागता हुआ आता है और गाड़ी में बैठ जाता है। वांसु यहाँ पर कहती है कि सब क्या है, मैं अकेला जाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर दोयोन ने कह दिया था कि अकेले बाहर जाना आपके लिए खतरनाक है, आप ये समझ लेना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। बाद में वांसु इसको लेकर चली जाती है और अभी और दोनों बीच के पास आते हैं, जहाँ पहले वांसु सी को देख रही होती है और बाद में गाड़ी में आकर बैठ जाती है और अपने पाँव को साफ कर रही होती है जो कि पहले रेत से भर गए थे। दोनों ने पुलिस के पास आता है, इसके पाँव को साफ करता है और बाद में जूते पहनाता है। वांसु यहाँ पर बाद में से कहती है कि आजकल मुझे अपने आसपास के लोगों पर विश्वास नहीं है, वो नहीं तुम पर है, मैं तुम पर शक करती हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर यकीन करूँ तो मेरे लिए प्रूफ लाओ कि तुम्हारा दोस्त कौन था, उसकी डेथ कैसे हुई, वह क्या काम कर रहा था और उसका मुझसे क्या मतलब है। दो यूनिट्स को कह दिया था कि मैं टाइम के साथ साथ आपको बता दूंगा। अगले इसमें दोनों एजे पर आते हैं। वांसु अब यंगू के पास आती है। यंगू के अपने से कह रहा होता है कि जब हमारी शादी हुई थी तभी वेकेशन हूँ, मेरी आंटी ने गिफ्ट के रूप में हमें दिया था, मुझे पता था तुम यहाँ पर आओगी, मैं यहाँ पर पहली बार तुम्हारे साथ आया हूँ। वैसे क्या तुम मुझे नहीं चाहती या फिर मेरे बच्चे को नहीं चाहती। वांसु अपने से कहती तुम्हें पता तुमने क्या किया है, लेकिन फिर भी ये तुम पूछ रहे हो। बाद में वांसु खड़ी हो जाती है। यंगू के अपनी से कह रहा होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, चलो एक बच्चा कर लेते हैं। वांसु अपनी से कहती है क्या तुम पागल हो, मुझे पता है तुमने मुझे शादी क्यों की, तुम अपने स्कैंडल को छुपाना चाहते थे, इसीलिए तुमने ऐसा किया है। लेकिन अब यंगू कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, यह विचार मेरी माँ का था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और बाद में इसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों इसको देख लेता है और बाद में इनके पास आ गया था और वांसु को बचा लेता है और बाद में चले गए थे। अगले इसमें तायरा को दिखाया जाता है जो यंगू के पास आ रही होती है, लेकिन आगे यहाँ पर क्योंजू होता है और कह रहा होता है कि उसके पास पहले से एक मेहमान है, लेकिन तायरा ने कह दिया था कि मैं अंदर ही जाऊंगी। बाद में अंदर आती है और यहाँ पर एक लड़की होती है, यंगू इसके साथ सोया हुआ था। तायरा भी उन लड़की को जगा देती है और बाद में ऐसे भेज देती है। फिर अगले इसमें यंगू से बात कर रही होती है और कहती है क्या तूने वांसु से बात की थी, क्या वह कोई और बच्चा चाहती है, लेकिन यंगू कुछ नहीं कहता। अगले इसमें लीजिन को दिखाया जाता है जो दो इनको एजे पर लाती है, जो कि एन ग्रुप का IAS होता है और यहाँ से सारी चीजें कंट्रोल की जाती हैं, सभी कैमराज को यहाँ से कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर क्योंजू भी होता है।
जो कि यहाँ पर लो की फाइटिंग देख रहा होता है। एक आदमी यहाँ पर सभी को हरा रहा होता है। क्योंकि बाद में दोइन से कह रहा होता है कि ये तुम वर्कआउट करना चाहोगी, और बाद में इस आदमी से लड़ रहा होता है और इसको हरा देता है। बाद में दोइन यहाँ पर क्योंजू से बात कर रहा होता है और पहले यहाँ पर ये कह रहा होता है कि वहाँ पर वो बच्चा जुनी कौन था, लेकिन यहाँ पर क्योंजू कह रहा होता है कि मरे से कोई मतलब नहीं है। बाद में दोइन यहाँ पर कहता है कि वांशु को एक बच्चा था, वो कहाँ पर है। क्योंजू कहता है कि वह स्विट्जरलैंड में है और वहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। बाद में दोइन पैसे वाली सीन बात करता है जो कि क्योंजू के बारे में होता है, और फिर यहाँ पर ये कह रहा होता है कि ये चेयरमैन की डेथ दिल के दौरे से हुई थी, कि उनकी डेथ ग्रैंड प्लेस में हुई थी। यहाँ पर यहाँ बढ़ता है और कह रहा होता है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। दोइन कह रहा था मेरा एक दोस्त पूछ रहा था जो कि पुलिस में है। क्योंजू बाद में इसे कह रहा होता है कि उसको कह देना कि ऑनलाइन न्यूज देख ले, वहाँ पर ये सब कुछ मिल जाएगा। अगले इसमें दोइन ऐसे फुटेज ले रहा होता है और बाद में रूम में आकर चेक कर रहा होता है। जाए पहले यंगू को देख रहा होता है, लेकिन ये कोई भी जीबीओ नहीं कर रहा होता है। बाद में कुछ फुटेज देख रहा होता है जो कि चेयरमैन के बारे में होती है, और इस फुटेज को दोइन कहता है कि चेयरमैन की डेथ ग्रैंड प्लेस में नहीं हुई, यह कोई और ही जगह है। जो युग ने इस बात का पता लगा लिया था, इसीलिए उसको मार दिया गया। जिसने भी ऐसा किया वह हेन ग्रुप के अंदर से ही है। और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 4 में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।